भगवान श्री कृष्ण की नगरी ब्रज में एक बड़ी प्यारी कहावत है, बांके बिहारी के दरबार में किसी की अर्जी नहीं बस हाजिरी लगती है। वृंदावन कोई अपने से नहीं पहुंचता, बल्कि वृंदावन में बिहारी बुलाते हैं। यहाँ से कोई कुछ मांग कर नहीं लाता, बल्कि अपना मन हार के आता है। अगर आपको भी कभी ये लगता है कि आप वृंदावन अपने से खुद से गए हैं, तो ठहर जाइए, क्योंकि बांके बिहारी की मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्योंकि बिना उनके बुलावे के चाहे राजा हो या रंक, कोई भी नंगे पांव दौड़ पड़ता है। जब वो अपनी मोर मुकुट वाली छटा बिखेरते हुए किसी को पुकारते हैं, तो दुनिया का बड़े से बड़ा ताफिर्क आदमी भी अपनी सुध बुध को खोकर उनकी गलियों में बावरा होकर नाचने लगता है। नमस्कार, मैं हूँ राधा प्रिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बांके बिहारी जी के प्रगटे की कथा संगीत की उस प्रकाष्ठा से शुरू होती है, जहां स्वर ही साक्षात ईश्वर बन जाते हैं। 16वीं शताब्दी के बाद लगभग 1543 ईस्वी के आसपास उस ऐतिहासिक कालखंड की है। आप कल्पना कीजिए, जब मुगल सत्ता भारत में जड़ें जमा कर रही थी, लेकिन वृंदावन का निधिवन मानवीय कोलाहल से दूर अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू रहा था। उसी निधिवन में कुंजों में संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी अपने तानपुरे की तारों को छेड़ते थे। स्वामी हरिदास जी कोई साधारण संगीतकार नहीं थे, बल्कि साक्षात संगीत के अवतार थे, जिनके शिष्य तानसेन ने मुगल दरबार में ख्याति पाई थी। इसमें ऐतिहासिक प्रमाण तो ये बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं भेष बदलकर हरिदास जी का संगीत सुनने निधिवन आए थे। स्वामी जी जब निधि वन में बैठकर प्रिया प्रियतम के मिलन के पद गाते थे, तो पूरा वन भक्ति के रस में सारोबार हो जाया करता था। उनके पदों में इतनी शक्ति थी कि साक्षात श्री राधा और कृष्ण उनके सम्मुख प्रकट होकर नृत्य करने लगते थे। स्वामी जी के शिष्यों ने जब इस दिव्य प्रकाश को देखने की इच्छा जताई, तो स्वामी जी ने अपने प्रभु से प्रार्थना की कि वो एक ऐसा रूप धारण करे जिसे साधारण मनुष्य भी देख सके। उनकी इसी करुणा भरी पुकार पर राधा और कृष्ण की संयुक्त ज्योति एक श्याम वर्ण की विग्रह में समा गई, जिसे आज हमें बांके बिहारी के रूप में पूजते हैं। यही कारण है कि इस विग्रह में राधा की सुकुमारता और कृष्ण की नटखटता दोनों अद्भुत संगम दिखाई पड़ता है। अब एक सवाल जो लोगों के मन में आ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी टेढ़े क्यों खड़े हैं। देखिए, ठाकुर जी को बांके कहने के पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक रहस्य छिपा है। संस्कृत और ब्रज भाषा में बांके का अर्थ होता है टेढ़ा। यदि आप मंदिर में बिहारी जी के विग्रह को ध्यान से देखेंगे, तो वो सीधे खड़े नहीं हैं, वो त्रिभंग मुद्रा में विराजमान है, जिसका अर्थ है उनका शरीर 3 स्थानों में मुड़ा हुआ है। उनके चरण मुड़े हुए हैं, उनकी कमर लचकी हुई है और उनकी गर्दन एक ओर झुकी हुई है। ब्रज के संत और रसिक बड़े चाव से कहते हैं कि जो पूरे ब्रह्मांड को अपने प्रेम के जाल में फंसा लेता है, वो भला सीधा कैसे हो सकता है। ये टेढ़ापन दरअसल भगवान का अपने भक्तों की ओर झुकाता है। जब कोई भक्त वरुणा भरी पुकार लगाता है, तो बिहारी जी अपनी गर्दन झुकाकर उसकी बात सुनते हैं। उनकी ये मुद्रा इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर नियमों के कठोर अनुशासन से नहीं, बल्कि प्रेम की सहजता और टेढ़ेपन से वश में होते हैं। उनकी एक एक चितवन में वो सम्मोहन है, जो इंसान के मन की सारी सीधी सपाट सोच को बदलकर उसे भक्ति के रस में डुबो देती है। अब यहीं से एक सवाल और पैदा होता है कि अगर आप बांके बिहारी दर्शन करने गए होंगे, तो देखते होंगे कि दर्शन के बीच बार बार पर्दा डाल दिया जाता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की सबसे निराली और प्रसिद्ध परंपरा पर्दा प्रथा है, क्योंकि यहाँ दुनिया के और मंदिरों की तरह आप भगवान को निरंतर नहीं देख सकते। हर 2 से 3 मिनट के अंतराल में मंदिर के सेवक एक भारी मखमली पर्दा खींच देते हैं और फिर उसे हटा देते हैं। इसे झांकी दर्शन कहते हैं। इसके पीछे की मान्यता इतनी गहरी है कि वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ऐसा माना जाता है कि बिहारी जी की आंखें अत्यंत नशीली और वशीकरण की शक्ति से भरी हुई हैं। यदि कोई भक्त निष्पक्ष भाव से पूरी तन्मयता से उनकी आंखों में आंखें डालकर देख ले, तो बिहारी जी उसकी भक्ति से इतने विशीभूत हो जाते हैं कि वो अपने सिंहासन छोड़कर उस भक्त के पीछे चल देते हैं।
इस संबंध में एक प्राचीन कथा भी बड़ी प्रचलित है। वर्षों पहले एक वृद्ध भक्त बिहारी जी को टकटकी निहारती देख रही थी। ठाकुर जी वास्तव में मंदिर की दहलीज पार करके उसके साथ चले गए। तब से ये व्यवस्था हुई कि दर्शन केवल चंद लम्हों के लिए होंगे, ताकि भक्त और भगवान के बीच ये प्रेम युद्ध एक मर्यादा में बना रहे। इसे लेकर एक सवाल और आएगा कि मंदिर में सुबह की मंगला आरती क्यों नहीं होती। तो इसको लेकर हम आपको बता दें कि बिहारी जी की सेवा प्रणाली भी दुनिया भर में अनूठी है। ब्रजवासियों ने भगवान नहीं बल्कि अपने घर का सबसे छोटा और लाडला बालक मानते हैं। यही कारण है कि यहाँ दुनिया के अन्य कृष्ण मंदिरों के विपरीत सुबह की मंगला आरती नहीं होती। इसके पीछे का भाव बहुत ही हृदय स्पर्शी है। प्राचीन निधिवन परंपरा के अनुसार माना जाता है कि बिहारी जी आज भी रात भर पूजों में रास सजाते हैं और वन विहार करते हैं। पूरी रात नृत्य करने के कारण वो भोर होते होते थक कर गहरी नींद में सो जाते हैं। ऐसे में सुबह जल्दी जगाना उनके प्रति प्रेम नहीं बल्कि उनके विश्राम में बाधा माना जाता है। इसलिए यहाँ सेवा बड़े आराम से और लाड से लड़ाते हुए की जाती है। मंदिर में कोई शंखा या घंटा नहीं बजाया जाता ताकि उनकी नींद में खलल ना पड़े। उन्हें 9 बजे के बाद ही जगाया जाता है और फिर बड़े प्यार से उनके बाल स्वरूप को श्रृंगार किया जाता है। बिहारी जी की ऋतु सेवा चरणों के दर्शन कब होते हैं? अगर ये सवाल आपके मन में है तो बता दें कि ऋतुओं के अनुसार बिहारी जी की सेवा का स्वरूप भी बदलता रहता है, जो उनके मानवीय और सजीव स्वरूप को दर्शाता है। भीषण गर्मियों के दिनों में जब धरती तपने लगती है, तब ठाकुर जी को शीतलता देने के लिए फूल बंगला सजाया जाता है। हजारों किलो मोगरे, बेला और गुलाब के फूलों से मंदिर को एक महल की तरह सजा दिया जाता है। उन दिनों मंदिर के भीतर की हवा भी इत्र की खुशबू से महक उठती है और उनके चंदन का लेप उनके विग्रह को ठंडक पहुंचाता है। वहीं सर्दियों के मौसम में उन्हें मखमल और रेशम के भारी गर्म वस्त्र पहनाए जाते हैं। उन्हें केसरिया दूध व गर्म व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। अक्षय तृतीया का दिन तो साल का सबसे खास दिन होता है, क्योंकि केवल इसी दिन उनके श्री चरणों के दर्शन होते हैं। इसके पहले पूरे वर्ष उनके चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं, लेकिन इस दिन भक्त उनके चरणों के दिव्य ज्योति को देख सकते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने इसका दर्शन किया उसको मोक्ष तय है। ठाकुर जी के लाड और 56 भोग में क्या खास होता है? देखिए, बिहारी जी का भोग भी उनके बाल स्वरूप के अनुरूप होता है। उन्हें सुबह के समय कचौरियां, समोसे और मालपुआ भी पसंद है। दोपहर को राजभोग में उन्हें 56 भोग अर्पित किया जाता है, जिसमें ब्रज की शुद्धता और प्रेम की मिठास घुली होती है। मंदिर के आसपास तांगलियों में मिलने वाला प्रसाद जैसे माखन, मिश्री, पेड़े केवल मिठाई नहीं बल्कि साक्षात कृपा की तरह महसूस होता है। ये कहते हैं कि बिहारी जी खुद अदृश्य रूप में इन व्यंजनों का स्वाद देते हैं। यहाँ की हर परंपरा में तर्क से ज्यादा भावना प्रधान है। चाहे वो मंदिर की भीड़ हो या भक्तों के जयकारे, हर चीज में एक अजीब सी दिव्यता दिखती है, जो इंसान को अपनी सुध बुध खोने पर मजबूर कर देती है। ब्रज की होली में बिहारी जी कैसे रंग जाते हैं, देखिए। होली अगर आपको असली देखनी है तो आप ब्रज जरूर जाइए। होली के उत्सव में बिहारी जी का मंदिर साक्षात वैकुंठ धाम बन जाता है। आज के हमारे एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही भक्ति भाव से जुड़ी नई रोचक कहानियों के लिए देखते रहिए हमारे रोज के एपिसोड धर्म गाथा को।